यूपी के जेवर गांव में रहती है धनवती दीदी। वो सिर्फ पैसे से ही धनवती नहीं है, पर दिमाग से भी है। पढ़ी लिखी, शहर घूमी हुई, हिसाब किताब की बिल्कुल पक्की। गांव में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो सीधा धनवती दीदी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। पर दीदी के साथ फ्री में मिलती है सलाह देने वाली। स्कूल की छुट्टी के बाद दीदी की पूछ 11 साल की बातूनी बेला। छोटी है पर सबकी दादी है। जो भी दीदी बोले उस बात को मजे से समझाती है। ये दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी खूब है। नमस्ते दीदी। नमस्ते 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 नमस्ते। कृष्णा काका, मेरे लिए आप नमकीन डाल दीजिए। हाँ बेला, लो तुम्हारा सामान। मैंने पहले ही बांध दिया था। मुझे पता है अगर तुम्हारा सामान नहीं बांधा तो मेरी खैर नहीं। क्या हुआ गीता, बहुत परेशान लग रही हो? नहीं दीदी, ठीक हूँ, सब ठीक है। नहीं, कुछ तो हुआ है। नहीं दीदी, सब सही है। देखने से ऐसा लग रहा है कि आप हमसे अपनी परेशानी छुपा रहे हैं। अरे दीदी, मैं बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है मेरी बहन की। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे भी दुकान बंद करने का समय हो रहा है। तुम आराम से मेरे घर चलो और वहाँ बैठ के पूरी कहानी बताओ। ठीक है ठीक है? ठीक है दीदी। गीता का पति फौज में है और वो खुद यहाँ एक व्यवसाय भी चला रही है। अक्सर उसको पैसों के लेन देन के चक्कर में 10 किलोमीटर दूर बैंक जाना पड़ता है। पिछले ही हफ्ते की बात है, गीता बैंक से पैसे निकाल कर आ रही थी। बारिश भी हो रही थी। तभी 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उसका पर्स छीनकर ले गए। अब मेहनत की कमाई इस तरह से चोरी हो जाए, मन तो उदास होगा ही ना। आखिर मेरी बहन है, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। सही कहा कृष्णा तुमने, तुम्हारी बहन गीता के साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे गीता, इस डिजिटल बैंकिंग के ज़माने में 10 किलोमीटर दूर बैंक जाने की तुम्हें ज़रूरत क्या है? डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? डिजिटल बैंकिंग, ये क्या होता है? मुझे नहीं आता। अरे अरे, ऐसा क्या कर दिया डिजिटल बैंकिंग ने? मुझे नहीं आता ये सब कुछ। अगर कुछ गलत बटन दब गया तो? उफ गीता, तुम ऐसे नहीं समझोगी। अच्छा, तुम्हारे पड़ोस में वो शारदा है ना, उसका पति भी फौज में है। उसे देखो कितनी आसानी से पैसों का लेन देन डिजिटल बैंकिंग के द्वारा करती है। घबराती तो वो भी आपकी तरह थी, पर दीदी ने उनको समझा दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। सुरक्षित बैंकिंग के तरीकों से धन लेन देन के कई लाभ हैं, जैसे नकदी ले जाए बगैर मोबाइल फोन द्वारा अपने खातों से ही पैसों का लेन देन। आप भविष्य में हवाला देने के लिए अपने लेन देन के रिकॉर्ड का पता लगा सकते हैं। पुराने तरीके की तुलना में ये कम खर्चीला और तेज है। ये तेज और प्रभावी है और हर बार छोटे छोटे कामों के लिए बैंक की लाइन में लगने की भी कोई ज़रूरत नहीं। दीदी, आप किसी जादू के बारे में बात कर रही हैं क्या? अरे नहीं, मैं किसी जादू के बारे में बात नहीं कर रही। अच्छा, तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें शीना मीना की कहानी सुनाती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। एक बार मीना के साथ पैसे के लेन देन को लेकर बहुत बड़ी धोखाधड़ी होने वाली थी। मैं और हमारे स्वयं सहायता समूह काफी समय से बचत कर रहे थे और हमने करीब 85,000 रुपए जमा किए। हम सब सदस्यों ने खुद का व्यवसाय शुरू करने का विचार किया। कौन सा व्यवसाय मीना? दीदी, हमारे गांव की बेटियां स्कूल छोड़ रही थीं, क्योंकि पीरियड्स के समय पर वह कहीं निकलना ही नहीं चाहती थी। न तो स्कूल में सुविधा, एक अच्छे शौचालय की, और न ही घर में उनके पास सैनिटरी पैड्स होते थे। सबसे चर्चा करने के बाद हमने एक एनजीओ से प्रशिक्षण लेकर सैनिटरी नैपकिन बनाने की एक छोटी सी इकाई शुरू करने का फैसला किया है। सबने मिलकर इस इकाई के लिए एक खाली कारखाना चुन लिया और कारखाने के मालिक को 2 महीनों की सुरक्षा निधि दे दी। मीना ने सबको सलाह दी कि पैसा मालिक के खाते में हस्तांतरित कर देना चाहिए या फिर चेक और ड्राफ्ट से ही देना चाहिए। सब लोग बैंक प्रबंधक से मिले और प्रबंधक की सलाह से उन्होंने कारखाने के मालिक के नाम चेक बनवाकर मालिक को दे दिया। साथ ही प्रबंधक ने सलाह दी कि हर महीने का किराया वो लोग चेक या बैंक ट्रांसफर से ही करें। करीब 6 महीने के बाद हमें गांव में ही एक बेहतर कारखाना किराए पर मिल गया। जब हमने इस कारखाने के मालिक से बात की, तब उसने हमें ठगने के लिए बोला कि उसको हमसे और ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि हमने पिछले 6 महीने से कारखाने का किराया नहीं दिया है। क्योंकि हमने बैंक प्रबंधक की सलाह को मानते हुए हर महीने किराया बैंक ट्रांसफर के जरिए दिया था, इसलिए हमने दुकान के मालिक को बोला कि यदि वह हमसे किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी करेगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे, क्योंकि बैंक के लेन देन से साफ तौर से ये साबित हो जाएगा
कि हमने दुकान के मालिक को हर महीने किराया दिया है और 2 महीने की सुरक्षा निधि भी दी है। मालिक कानूनी बातों से डर गया और सुरक्षा निधि को लौटाने को भी तैयार हो गया। उसने ये भी मान लिया कि उसको नियमित रूप से किराया मिलता रहा है। आखिरकार हमें अपना पैसा वापस मिल गया और दूसरी जगह पर कारखाना खोलकर हम आज कम दाम में गांव की महिलाओं और बेटियों के लिए सैनिटरी नैपकिन बना रहे हैं। अब लड़कियां पीरियड्स के दिनों में स्कूल का नुकसान भी नहीं करती। देखा दीदी, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल सही कहा तुमने, एक तीर से 2 निशाने। भाई मीना के समूह ने गांव की महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान तो दिया और डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ ठगी कारखाने के मालिक को भी खूब सबक सिखाया। तो गीता, अब तुम समझ गई ना कि डिजिटल लेन देन के कितने फायदे हैं और इसका पक्का रिकॉर्ड होता है। दीदी रिकॉर्ड मतलब? रिकॉर्ड मतलब तुम डिजिटल बैंकिंग द्वारा जितनी भी लेन देन करती हो वो बैंक के कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड बन जाता है और तुम जब चाहो उस रिकॉर्ड को देख सकती हो। अब नकदी से जब तुम कोई भुगतान करती हो तो तुमने कहाँ, कब, किसे कितना दिया, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं होता ना। इसलिए नकदी से लेन देन करने में जोखिम ज़्यादा होता है और तुम इतनी दूर बैंक जाने से भी बच जाओगी। और दीदी फिर तो अकेले जाने में सुरक्षा की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसे क्या कहते हैं? डिजिटल। हाँ, डिजिटल। इसके इतने फायदे हैं। अरे दीदी, ये डिजिटल भुगतान तो स्मार्टफोन से ही होगा ना। मेरे पास तो स्मार्टफोन तो क्या, फ़ोन ही नहीं है। ये अच्छा सवाल पूछा कृष्णा, ये सवाल गीता ने भी पूछा था। तो जान लो कि महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन सिर्फ बातचीत के लिए ही नहीं होता, इसमें इंटरनेट होता है जिसके ज़रिए हम काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या किसी भी नए कारोबार को शुरू करने के लिए। और हाँ, गूगल पापा सब बताते हैं। हाँ बेला, मैंने भी सुना है गूगल बाबा के बारे में। देखो, मजाक तो रहा एक तरफ, मेरी बात सुनो। एक छोटे से फीचर फ़ोन से भी तुम डिजिटल बैंकिंग का लेन देन कर सकती हो और अब तो ऐसे कई तरीके आ गए हैं जिससे हम बहुत आसानी से पैसों का लेन देन कर सकते हैं, जैसे USSD, आधार द्वारा भुगतान प्रणाली, AEPS, UPI, माइक्रो ATM, ई-बटुआ, ATM कार्ड और रुपए कार्ड। दीदी एक बारी मैं गांव के बाहर गई, वहाँ जाके मैंने अपना रुपए कार्ड इस्तेमाल करा। रुपए कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मैंने जो मशीन थी, मशीन में अपना कार्ड लगाया, पैसे निकालने के लिए मैंने वहाँ रकम भरी। पैसे तो आ गए और मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि कितना कटा और कितना बाकी है। दीदी जैसे जैसे तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर भी मैं इसमें कच्ची हूँ। चलो डिजिटल तरीकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं USSD के बारे में। USSD सबसे पहले मोबाइल नंबर को बैंक खाते के साथ जुड़वाने के लिए अपनी बैंक शाखा में जाएं। पंजीकरण करवाने पर आपको अपना मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और अपना मोबाइल पिन MPIN मिलेगा। अपना MMID और MPIN याद रखें। अब आप दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजें। इसके लिए *99# डायल करें और मोबाइल नंबर डालें और इसके साथ ही पैसा हो गया ट्रांसफर। AEPS के लिए सबसे पहले खाते को आधार कार्ड से जोड़ें। माइक्रो ATM या बैंकिंग सहायक के पास जाएं। अपने बैंक का नाम और आधार की जानकारी दें। लेन देन का तरीका चुनें। स्कैनर पर अपनी उंगली रखें। अब एक पर्ची आएगी, उसे निकाल लें और प्रक्रिया समाप्त। AEPS के जरिए तुम ये 4 काम आसानी से कर सकते हो। बैलेंस इंक्वायरी यानी बकाया राशि की जांच, कैश विड्रॉल यानी नकद निकासी, कैश डिपॉजिट यानी नकद जमा, फंड ट्रांसफर यानी किसी को पैसे भेजना। अब हम बात करेंगे UPI की। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो UPI के लिए बैंक का ऐप डाउनलोड करें। भुगतान पते के रूप में अपनी पहचान चुनें, जैसे कि मोबाइल और आधार नंबर। अपना बैंक चुनें। बैंक खाते का पहली बार ब्यौरा दें। पुष्टि के लिए MPIN बनाएं और इसके साथ ही पंजीकरण हो गया। इसी तरह अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन की सुविधा है तो भीम ऐप और मोबाइल बटुआ भी इस्तेमाल कर सकती हो। और हाँ, बैंकों द्वारा BC या बैंक मित्र की व्यवस्था भी लागू की गई है। अपने क्षेत्र के बैंक मित्र से भी
तुम बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकते हो। इतना सब कुछ समझ में तो आया ना, बस भूलना मत USSD, AEPS, UPI और भीम ऐप। गीता दीदी, वैसे एक बात बताऊं, मेरा सबसे मन पसंदीदा तो AEPS है। बस उंगली लगाओ, जानकारी दो और हो गया काम। ये बैंक मित्र क्या होता है दीदी, जरा इसके बारे में मुझे और समझाइए। हाँ हाँ जरूर, चलो अब बैंक मित्र के बारे में जानते हैं। गांव और दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बैंक सुविधा प्राप्त करना मुश्किल काम होता है, इसलिए बैंकों द्वारा BC या बैंक मित्र व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से BC या बैंक मित्र बैंक एवं ग्राहक के बीच मध्य कड़ी का काम करते हैं। BC या बैंक मित्र सामान्यतया उसी इलाके में रहते हैं जिस इलाके में वो कार्यरत होते हैं। वो ग्रामीण जनता को बैंक की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और बैंकिंग से संबंधित कुछ सीमित सुविधाएं भी प्रदान करता है। चलो बैंक मित्र को अब चित्र के साथ समझते हैं। और किसी भी तरह के लेन देन के समय ये बातें हमेशा याद रखें। डू मतलब क्या करें और क्या करना चाहिए। हर बार लेन देन के लिए SMS के जरिए नियमित रूप से सूचना पाने के लिए बैंक में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। आधार नंबर को बैंक खाते के साथ पंजीकृत करें। केवल विश्वास वाले लोगों के साथ ही लेन देन करें। मोबाइल नंबर बदलने पर खाते में दोबारा नया नंबर पंजीकृत कराएं। डोंट्स मतलब क्या ना करें और क्या नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपना पिन नंबर ना बताएं। ATM में पैसे निकालते समय यह देखें कि कोई झांक तो नहीं रहा। अपना आधार नंबर किसी को ना बताएं। अपना मोबाइल नंबर बार बार ना बदलें, क्योंकि आपका खाता आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। बैंक कभी भी फ़ोन करके आपका खाता नंबर या ATM पिन वगैरह नहीं मांगता। किसी को भी फ़ोन पर अपने खाते और आधार से जुड़ी जानकारी ना दें। और गीता, अब तुम्हें डिजिटल बैंकिंग या बैंक के कामों से डर तो नहीं लगेगा ना? पहले डर लगता था, अब आपने समझाया तो अब डर नहीं लगेगा। अरे दीदी, इसके इतने फ़ायदे तो मुझे भी नहीं पता थे, लेकिन अब मैं भी इसका इस्तेमाल करूँगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। पर आप सब एक बात बताओ, मुझे अपने इस अपार ज्ञान के लिए क्या मिलेगा? हम सबका ढेर सारा प्यार। तो चलो अब तुम्हें क्या करना है, मेरे साथ दोहराना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, 80 90 पूरे 100, लाख टके की बात बताऊं। हाँ हाँ दीदी, जरूर बतलाओ। मोबाइल फोन का लाभ उठाओ, डिजिटल लेन देन को अपनाओ, सुरक्षित लेन देन से समय बचाओ, खुद सीखो सबको समझाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, 80 बन गए 150।